स्टूडेंट्स, वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आई एम सनी सर। आज हम कंटिन्यू करेंगे कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स। आपके एग्ज़ाम का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सम, मैं इतना ही बोलूँगा, एग्ज़ाम के दिन प्लीज़ इसको देख के जाना। ओके बच्चे लोग, आगे बढ़ते हैं। PQR लिमिटेड एक कंपनी है जिसने इशू किया है 2 लाख इक्विटी। पहले तो मेरी साथ बात समझो, इशू कितना हुआ? 2 लाख इक्विटी। फेस वैल्यू कितनी है? 10 ईच। पेएबल एज 3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, ₹5 पर शेयर इंक्लूडिंग 2S प्रीमियम, मतलब सम प्रीमियम का है ऑन अलॉटमेंट, एंड 4 पर शेयर ऑन कॉल। तो 3 + 5 8, 8 + 4 12, मतलब फेस वैल्यू 10 है, फेस वैल्यू 10 है, इश्यू प्राइस 12 है, मतलब ₹2 प्रीमियम है। तो ईच एंड एवरीवन ये सम पार का है कि प्रीमियम का है? प्रीमियम का है। ओके, 5 में ₹2 प्रीमियम है, मतलब अगर ₹2 प्रीमियम है बेटा तो कैपिटल कितना हो जाएगा? ₹3। सबको पहले तो ये समझता है ये सम पार का है कि प्रीमियम का, एकदम क्लियर। हमने पब्लिक को 2 लाख इक्विटी ऑफर किया है प्रीमियम पे, 10 का चीज़ 12 पे दिया। ओके, ₹3 एप्लीकेशन, ₹5 अलॉटमेंट और ₹4 ऑन कॉल, मतलब एक ही कॉल है तो फाइनल कॉल। इधर तक सबको समझता है। आगे क्या लिखा है? ऑल दिस शेयर्स वे सब्सक्राइब, मतलब ना अंडर सब्सक्रिप्शन ना ओवर सब्सक्रिप्शन, सारे के सारे सब्सक्राइब हो गए। ओके, अब आगे क्या लिखा है? मनी ड्यू ऑन ऑल शेयर्स वॉज फुल्ली रिसीव एक्सेप्ट फ्रॉम मिस्टर जे नाम का व्यक्ति जिसके पास 5000 क्वांटिटी है, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट नहीं दिया मतलब आगे कॉल मनी भी नहीं दिया। बट जे नाम के व्यक्ति ने, ईच एंड एवरीवन, जे नाम के व्यक्ति ने हमको अलॉटमेंट नहीं दिया, अलॉटमेंट पैसा नहीं दिया, कॉल भी नहीं दिया। जे नाम का एक व्यक्ति है। और के नाम का व्यक्ति है जिसके पास 10,000 क्वांटिटी है, उसने हमको क्या नहीं दिया? कॉल मनी नहीं दिया। क्या नहीं दिया? कॉल मनी। ऑल दिस 15,000, मतलब 5,000 उसका, 10,000 इसका, टोटल 15,000 वह फोरफिटेड। चलो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। हम लोग अपना सीक्वेंस नहीं बोलेंगे, हम लोग लाइन से जो एंट्री पास करते हैं। इधर तक ये समझता है हमने पब्लिक को 2 लाख ऑफर किया, सामने पब्लिक ने अप्लाई भी कितना? 2 लाख, बट ना अंडर सब्सक्राइब ना ओवर सब्सक्राइब, तो पहले लाइन से एंट्री पास करते हैं। ओके, एप्लीकेशन मनी बच्चे लोग कितना है? ₹3 एप्लीकेशन। तो पहला एंट्री हम लोग सब भूल जाते हैं, पहला एंट्री पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, 2 लाख इंटू 3, ये ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको समझते हैं। फिर ये जो एप्लीकेशन क्रेडिट हो गया वो क्या हो गया? डेबिट। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जितने से क्रेडिट हुआ उतने से डेबिट हुआ। प्रो रेटा भी नहीं है, रिफंड भी नहीं है। रिफंड होता तो टू बैंक आता, प्रो रेटा होता तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट आता। अब अलॉटमेंट में अलॉटमेंट मनी कितना है बच्चे लोग? आराम से देखो, अलॉटमेंट मनी कितना है? 5। ₹2 प्रीमियम है तो 3 कैपिटल और 2 प्रीमियम। पर देखो, पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव, फिर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र। अलॉटमेंट में उल्टा, पहले ट्रांसफ़र करेंगे फिर रिसीव करेंगे। पर इतना याद रखना, जे नाम का व्यक्ति जिसके पास 5,000 क्वांटिटी है, उसने अपने को अलॉटमेंट मनी नहीं दिया है। समझा? तो आराम से पहले तो अलॉटमेंट ट्रांसफ़र करेंगे बच्चे लोग, अलॉटमेंट ट्रांसफर प्रीमियम। तो हमारा थर्ड एंट्री क्या है? सब लोग बोलो, अलॉटमेंट ट्रांसफर। तो एप्लीकेशन के बदले क्या आ जाएगा? अलॉटमेंट। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अलॉटमेंट मनी ₹5 सबको समझता है, हाँ के ना? ₹2 प्रीमियम है और ₹3 क्या हो जाएगा? कैपिटल। तो हमने पब्लिक को ऑफर कितना किया बच्चों? 2 लाख। ये ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ब्रैकेट लिख के आना है। तो 2 लाख इंटू 5 10 लाख, 2 लाख इंटू 3 6 लाख, 2 लाख इंटू 2 4 लाख। एप्लीकेशन में पहले रिसीव होता है फिर ट्रांसफर होता है, अलॉटमेंट से उल्टा, पहले ट्रांसफर फिर रिसीव। सबको इधर तक समझता है? अब सुनो, अलॉटमेंट जब रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या आता है? अलॉटमेंट मनी रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट, तो जो अलॉटमेंट डेबिट हुआ वो क्रेडिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, डेबिट 10 लाख, क्रेडिट भी कितना हो गया? 10 लाख। पर बच्चों लोग इस सब में एक प्रॉब्लम है। मिस्टर जेड नाम का एक व्यक्ति है, जे नाम का सॉरी, जिसके पास 5,000 क्वांटिटी है, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया। तो कोई होल्डर जब हमको पैसा नहीं देता है तो एक नए अकाउंट का जन्म होता है जिसका नाम है कॉल इन अरियर्स। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर्स अकाउंट डेबिट। सुनो, पहले तो अलॉटमेंट जितने से डेबिट था उतने से क्रेडिट हो गया, 2 लाख इंटू 5, ये समझता है? जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट। अब CIA कॉल इन अरियर्स, जे नाम का व्यक्ति जिसके पास कितनी क्वांटिटी है? 5,000।
और अलॉटमेंट मनी कितना था 5, तो 5,000 इंटू 5 कितना हो गया 25,000। ये 10 लाख है, ये 25,000 है, तो ये आपको बैलेंस भी मिल सकता है। 10 लाख माइनस 25,000 कितना आ जाएगा 9,75,000, ऐसे भी आपको मिल सकता है। हाँ कि ना, या ऐसा भी सोच सकते हैं 2 लाख में से 5,000 लोग ने पैसा दिया, तो कितने लोग ने पैसा नहीं, सॉरी 5,000 लोग ने पैसा नहीं दिया, तो कितने लोग ने पैसा दिया 1,95,000। कैसे आया 2 लाख माइनस 5,000 कितना हो गया 1,95,000। 4 एंट्री आपको समझती है, हाँ कि ना। पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव, फिर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र, अलॉटमेंट में उल्टा, पहले ट्रांसफ़र फिर रिसीव। जे नाम के व्यक्ति ने, जिसके पास 5,000 क्वांटिटी है, उसने हमको अलॉटमेंट नहीं दिया। अब नेक्स्ट स्टेज कौन सा था, फर्स्ट कॉल। तो हम लोग पहले फर्स्ट कॉल करेंगे, तो एंट्री क्या आएगा, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। टोटल क्वांटिटी कितनी है 2 लाख, और फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है 4। स्टेप बाय स्टेप लाइन से जाएंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। 2 लाख इंटू 4 कितना हो गया 8 लाख। अभी सुनो यार, इधर बच्चे लोग मेरी ध्यान दो, मेरी बात सुनो। के नाम का व्यक्ति जिसके पास 10,000 क्वांटिटी है, उसने हमको कॉल मनी नहीं दिया। तो जे तो है ही, जे के पास कितनी क्वांटिटी है 5,000, के पास कितनी क्वांटिटी है 10,000, तो दोनों मिला के कितनी हो गई 15,000। दोनों ने मुझे कॉल मनी नहीं दिया, जे ने तो अलॉटमेंट मनी भी नहीं दिया था, पर के ने अलॉटमेंट दिया। खाली क्या नहीं दिया, देखो लिखा है फेल टू पे दी कॉल मनी। तो देखो यार, जब मैंने फर्स्ट कॉल किया, अब फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना ईच एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कुछ भी बोलो चलेगा, 4 रुपीज़। 5,000 जे का और 10,000 के का, 15,000 लोग का पैसा आया कि नहीं आया, नहीं आया। ओके, तो देखो यार, अभी हमने सीखा जब कोई होल्डर पैसा नहीं देता है तो कौन से अकाउंट का जन्म होता है बच्चे लोग, कॉल इन अरियर्स। तो देखो 5th एंट्री में मैंने कॉल किया, अब 6th एंट्री में देखो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट। वैसे एंट्री क्या आनी चाहिए थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, पर CIA क्यों आया, जब कोई होल्डर बच्चे लोग हमको पैसा नहीं देता है तो कॉल इन अरियर्स अकाउंट का जन्म होता है। ओके, तो 5 + 10 कितना हो गया 15,000। आपको ये समझता है टोटल लोग कितने 2 लाख, तो ये 2 लाख इंटू 4, जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट, एकदम इंपॉर्टेंट। और ब्रैकेट लिखना कंपलसरी है। CIA में 15,000 क्यों आया, 5,000 जे का, 10,000 के का, तो 15,000 इंटू 4 60,000 समझता है। और इसको बैलेंस ले लो 8 लाख माइनस 60,000, या फिर 2 लाख में से 15,000 लोग ने पैसा नहीं दिया, तो कितने लोग ने पैसा दिया 1,85,000। इधर तक क्या आपको मेरी बातें समझती है, ईच एंड एवरीवन, येस और नो? सबको इधर तक 6 एंट्री तक सबको समझता है, वो इंपॉर्टेंट है। ये 6 एंट्री तक सबको सारी बातें क्लियर है। ओके, अब तक नॉर्मल सम हो गया। कंक्लूजन बेटा, अब तक कंक्लूजन ये है, जे नाम के व्यक्ति ने अलॉटमेंट मनी भी नहीं दिया, कॉल मनी भी नहीं दिया, और एक और व्यक्ति जिसका नाम है के ने हमको क्या नहीं दिया, सिर्फ कॉल मनी नहीं दिया। अब देखो आगे क्या लिखा है, आगे क्या लिखा है, हु फेल टू पे द ऑल दिस 15,000, मतलब 5,000 जे का, 10,000 के का फोरफीटेड। अब फोरफीचर हुआ, सुनो मेरी बात ध्यान से, जे है और एक के है। पहले मेरी बात समझो, जे के पास कितनी क्वांटिटी है 5,000, के पास कितनी क्वांटिटी है 10,000। जे ने हमको क्या नहीं दिया, एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, फाइनल कॉल भी नहीं दिया। के ने हमको एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट भी दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया। ये ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनो, इधर तक समझता है। अब 4 फीचर की एंट्री पास करते हैं तो पहले तो चेक करना पड़ता है। 4 फीचर की एंट्री पास करते हो बच्चों लोग, पहले ये चेक करना पड़ता है सम पार का है कि प्रीमियम का है। ये सम प्रीमियम का है। अब प्रीमियम में भी 2 बातें होती हैं, प्रीमियम अमाउंट नॉट रिसीव, प्रीमियम अमाउंट रिसीव। तो हमको कैसे पता चला कौन सी एंट्री कब लेनी है 4 फीचर के टाइम? पहले तो 4 फीचर किसका है, प्रीमियम का है। अब प्रीमियम में 4 फीचर, प्रीमियम में 2 एंट्री आती है, प्रीमियम अमाउंट नॉट रिसीव, प्रीमियम अमाउंट रिसीव। तो आराम से समझो, जे ने हमको एप्लीकेशन दिया बट अलॉटमेंट और फाइनल कॉल नहीं दिया, और प्रीमियम किसके साथ आ रहा है, अलॉटमेंट के साथ। तो इन शॉर्ट जे ने हमको प्रीमियम नहीं दिया, इसने हमको एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया। प्रीमियम किसके साथ आता है, अलॉटमेंट के साथ। तो इसने इन शॉर्ट अलॉटमेंट दिया, मतलब इसने प्रीमियम भी दिया। तो दोनों का एंट्री अलग अलग है। इसकी एंट्री कौन सी है, प्रीमियम अमाउंट नॉट रिसीव वाली, और इसकी कौन सी एंट्री है, प्रीमियम अमाउंट रिसीव। दोनों में फ़र्क है, सबको समझता है ईच एंड एवरीवन।
यस और नो, प्रीमियम अमाउंट नॉट रिसीव, प्रीमियम अमाउंट रिसीव। ओके, आगे बढ़ते हैं, 4 फीचर की एंट्री पास करते हैं। देखो भाई, ये जे वाली एंट्री है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर्स टू शेयर फॉरफीचर। पहले एंट्री समझते हैं। ये जे का है, जे के पास कितनी क्वांटिटी है 5000, के पास कितनी क्वांटिटी है 10,000। ये दोनों 4 फीचर की एंट्री है। इसमें प्रीमियम आया, इसमें प्रीमियम नहीं आया, क्योंकि ये प्रीमियम नॉट रिसीव वाली एंट्री है। तो जो प्रीमियम क्रेडिट हुआ था, अब बच्चे लोगों को क्या हो गया, डेबिट हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपया, तो इधर इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या आएगा, डेबिट में फेस वैल्यू 5000 इंटू 10, समझता है। प्रीमियम कितना है 2, क्वांटिटी तो कितनी है 5000, तो 5000 इंटू 2 10,000, सबको ये समझता है। 4 फीचर कर रहे हैं। 4 फीचर में सब क्वांटिटी नहीं आएगी 2 लाख, जिसने पैसा नहीं दिया उसी की क्वांटिटी फॉरफिट करेंगे। तो हम लोग फिलहाल जे की 4 फीचर की एंट्री पास कर रहे हैं। CIA मतलब अनपेड अमाउंट। देखो CIA मतलब क्या होता है, अनपेड अमाउंट। देखो अब जे ने हमको क्या नहीं दिया, पहले तो बताओ। जे ने हमको सिर्फ एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट और फाइनल कॉल नहीं दिया। तो अलॉटमेंट का कितना है मेरे दोस्त, अलॉटमेंट का कितना है ईच एंड एवरी 5 रुपया, और ये कितना है फाइनल कॉल का कितना है 4, 5 + 4 कितना हो गया 9 रुपया। सबको समझता है हाँ के ना। तो CIA जे के पास कितनी क्वांटिटी है 5000, तो 5000 इंटू 9 45,000, सबको समझता है। या ऐसे भी कर सकते हैं, सुनो ऐसे भी कर सकते हैं। देखो एक तो अलॉटमेंट के टाइम CIA डेबिट हुआ था 25,000, समझता है, याद रखना 25,000। अब CIA इधर भी आया, पर इधर 15,000 है। इसमें से जे का कितना था 5000, तो 5000 इंटू 4 कितना होगा 20,000, 25 + 20 कितना हो जाएगा 45,000। होप्स आपको मेरी बातें समझती हो। या तो ऐसा करो, या तो ऊपर जो CIA डेबिट हुआ है उसको क्या कर देंगे क्रेडिट। पर इसमें ये ध्यान रखना, ये CIA में दोनों है, जे का भी है के का भी है। तो मैं फिलहाल जे का अमाउंट लिख रहा हूँ। तो जे का क्वांटिटी कितना है 5000, तो 5000 इंटू 4 कितना हुआ 20,000, और ऊपर कितना था 25,000, तो 25 + 20 कितना होगा मेरे दोस्त 45,000। होप्स आपको मेरी बातें समझती हो। तो जे के 4 फीचर की एंट्री क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर्स, इसको कंपलसरी बैलेंस लेना। वैसे तो 4 फीचर का मतलब होता है पेड अप अमाउंट, पर प्लीज आप इसको बैलेंस लेना। 60,000 माइनस 45,000 कितना हो गया 15,000। इसमें एंट्री कौन सी पास हुई है, जे में सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट रिसीव। इसमें एंट्री कौन सी पास हुई है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव। ये 4 फीचर की है दोनों, पर इसमें प्रीमियम अमाउंट नॉट रिसीव, प्रीमियम अमाउंट रिसीव। तो इसकी क्वांटिटी कितनी है 10,000, फेस वैल्यू कितनी है 10,000 इंटू 10 कितना हो गया 1 लाख। एप्लीकेशन मनी कितना था 3, अलॉटमेंट कितना था 5, और फाइनल कॉल कितना था 4। तो के ने हमको सिर्फ फाइनल कॉल नहीं दिया, हाँ के ना। तो 10,000 इंटू 4 40,000, और ये क्या आ जाएगा बैलेंस 1 लाख माइनस 40 कितना आ जाएगा 60। या फिर CIA क्रेडिट हुआ तो इधर से भी ले सकते हैं। जो CIA डेबिट था उसको क्या कर दिया क्रेडिट। 15,000 में से 5,000 जे का है, तो बचा हुआ क्या है के का कितना है 10,000, तो 10,000 इंटू 4 कितना होना चाहिए 40,000। होप सो आपको इधर तक समझा। ईच एंड एवरीवन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम। हमने क्या किया, हमने 4 फीचर की एंट्री पास कर दी, जे की और के की। अब देखो आगे इस सम में री इश्यू हुआ है, सम बहुत अच्छा है। आउट ऑफ द forfeited शेयर्स 10,000, देखो टोटल forfeited कितने थे 15,000, 5,000 जे के 10,000, पर री इश्यू कितना हुआ 10,000। ये भी गड़बड़ है, इंक्लूडिंग होल ऑफ जे। देखो री इश्यू 10,000 हुआ है, जे की सारी क्वांटिटी आ गई, तो जे की क्वांटिटी कितनी है 5,000, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा के का। वे सब्सिक्वेंटली री इश्यूड टू मिस्टर एल हैज फुल्ली पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹1 पर शेयर। पहले तो मुझे बताओ री इश्यूड पार है, प्रीमियम है कि डिस्काउंट है, डिस्काउंट है। ओके, री इश्यूड डिस्काउंट, तो री इश्यूड डिस्काउंट की एंट्री क्या है सब लोग बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर 4 फीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी सुनो, री इश्यू कितनी क्वांटिटी हुई है 10,000, उसमें जे का पूरा आ गया, तो जे की कितनी क्वांटिटी है 5,000, तो बचा हुआ किसका क्वांटिटी है के का। री इश्यू पार है, प्रीमियम है कि डिस्काउंट है, डिस्काउंट। तो री इश्यू टोटल कितनी क्वांटिटी हुई है 10,000, तो 10,000 इंटू 10 फेस वैल्यू है, 10,000 इंटू 10 1 लाख। डिस्काउंट कितना है 10,000 इंटू 1, हाँ के ना। तो बैंक में कितना आया 10,000 इंटू 9, सबको समझता है। हमने 4 फीचर दोनों की अलग अलग एंट्री पास की, री इश्यू में हम कंबाइन एंट्री पास कर सकते हैं, सबको इधर तक समझता है। री इश्यू पार है, प्रीमियम है कि डिस्काउंट है, एकदम क्लियर। देखो एकदम क्लियर, 4 फीचर कितनी क्वांटिटी हुई थी 15,000, पर री इश्यू कितनी क्वांटिटी हुई है 10,000। अब इसमें एक गड़बड़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
4 फीचर की क्वांटिटी अलग है, री इशू की क्वांटिटी अलग है। तो हम लोग ये 4 फीचर टू कैपिटल रिजर्व में डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते, मैं बता रहा हूँ, डोंट वरी। ओके सुनो, अब देखो ये मुझे बैलेंस फाइंड करना है, 4 फीचर टू कैपिटल रिजर्व कैसा है। अब री इशू में ओके मैं जे का एग्जांपल लेता हूँ। इन शॉर्ट ये 4 फीचर टू कैपिटल रिजर्व कैसे आता है, कैसे आता है? शेयर 4 फीचर जो बैलेंस है उसका क्रेडिट में से हम डेबिट क्या करते हैं, माइनस। वैसे तो सिंपल है, मतलब समझो फॉर एग्जांपल 4 फीचर में इधर सुनो 2 बार क्रेडिट हुआ 15,000 जे का और के का कितना है 60,000। 15 + 60 कितना हो गया 75,000, हाँ क्या ना। 75,000 क्रेडिट हुआ और री इशू के टाइम डेबिट कितना हुआ 10,000, तो आंसर कितना आया 65। ऐसे सिंपल कर सकता था, पर फिलहाल के लिए इस समय रॉन्ग मेथड है। क्यों रॉन्ग है सर? प्रॉब्लम ये है, मेरी बात समझो बेटा, 4 फीचर 15,000 क्वांटिटी का हुआ है और री इशू 10,000 क्वांटिटी हुआ है, तो पहले तो दोनों का मेल नहीं है। समझो 4 फीचर 5,000 जे का, 10,000 के का, 15,000 हुआ है और री इशू कितना हुआ 10,000, दोनों मैच नहीं हो रहा। अगर सब पूरा री इशू 15,000 होता तो हाँ, तो मैं ऐसा करता 4 फीचर इसका प्रॉफिट क्रेडिट, ये भी क्रेडिट, दोनों क्रेडिट ऐड हो गया, ये दोनों क्या है प्रॉफिट, और डेबिट क्या हो गया लॉस, तो दोनों क्रेडिट को ऐड करके डेबिट माइनस करके मैं ऐसा कर सकता था। पर इस सब में ऐसा क्यों नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन अपने आप को पूछना। क्योंकि 4 फीचर की क्वांटिटी और री इश्यू की क्वांटिटी मैच नहीं हो रही। होप्स आपको इधर तक समझाओ। तो कैसे करना है सर, मैं बता रहा हूँ, टेंशन मत लो। अब जे का शेयर 4 फीचर में क्रेडिट कितना हुआ, आराम से पेशेंस रखना, मुझे पता है डिफिकल्ट है, आप गलती करोगे। जे का 4 फीचर की एंट्री में क्रेडिट कितना हुआ मेरे दोस्त 15,000, चलो ठीक है 15,000। जे का 4 फीचर के टाइम डेबिट कितना हुआ, ये तो के का है। जे का 4 फीचर के टाइम मतलब री इशू के टाइम डेबिट कितना हुआ 10,000 है, पर 10,000 में जे का कितना है 5,000, तो 5,000 इंटू 1 कितना हो जाएगा 5,000, हाँ के ना। तो 15,000 में से 5,000 माइनस हुआ तो आंसर कितना है 10,000। ये कैपिटल रिजर्व का अमाउंट है। अब जे का हो गया के का शेयर 4 फीचर के टाइम क्रेडिट कितना हुआ, के का शेयर 4 फीचर के टाइम क्रेडिट कितना हुआ 60,000। पर प्रॉब्लम ये है, ये 60,000 है, पर बच्चे लोग सुनो मेरी बात ध्यान से, ये 60,000 कितनी क्वांटिटी का है 10,000 क्वांटिटी का। ये 60,000 कितनी क्वांटिटी का है 10,000, पर री इशू कितनी क्वांटिटी हुई 10,000, पर उसमें के का कितना है 5,000। समझो मेरी बात, ये जो फायदा 4 फीचर के टाइम जो फायदा हुआ है 60,000, वो कितनी क्वांटिटी का है 10,000, और री इशू के टाइम के की क्वांटिटी कितनी है 5,000। तो मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता हूँ, तो ये 60,000 कितनी क्वांटिटी का है 10,000, तो मुझे कितने का चाहिए 5,000 का। समझ रहे हो मेरी बात, हाँ के ना। 10,000 का 60,000 है, तो 5,000 का कितना हो गया 30,000। ये गलती मत करना सर, नहीं समझा। अरे सर आपने ईच एंड एवरीवन, सर आपने जे का तो डायरेक्ट ले लिया 15,000, क्योंकि जे का जितना क्वांटिटी 4 फीट है उतना ही री इशू है। री इशू में कितना हुआ 10,000, समझ रहे हो। जे का पूरा आ गया पर के का पूरा नहीं आया, तो इसलिए जब के का 4 फीचर का अमाउंट ये 60,000 है, कितनी क्वांटिटी का है 10,000, पर मुझे के की री इशू की क्वांटिटी कितनी चाहिए 5,000। समझ रहे हो मेरी बात, ईच एंड एवरीवन। इसलिए मैंने ऐसा किया, क्रेडिट में जो प्रॉफिट है वो 60,000 जो है वो 10,000 क्वांटिटी का है, मुझे कितनी क्वांटिटी का चाहिए 5,000 का। समझ रहे हो मेरी बात ईच एंड एवरीवन। तो ये क्रेडिट हो गया। अब डेबिट मतलब लॉस कितना हुआ है, री इशू के टाइम डेबिट कितना हुआ है, देखो 10,000 है, पर 10,000 में ईच एंड एवरीवन के की कितनी क्वांटिटी है 5,000, तो 5,000 इंटू 1 कितना हो गया 5,000, तो माइनस करके कितना आया 25,000। ये भी क्या हो गया कैपिटल रिजर्व। ये किसका कैपिटल रिजर्व है के का, और जे का कैपिटल रिजर्व कितना है 10,000 प्लस 25,000, टोटल कितना हो गया 35,000। तो देखो बैलेंस ऑफ शेयर 4 फीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व 35,000। समझा। देख आप गलती करोगे, पहले तो आप समझो 4 फीचर और री इशू की क्वांटिटी मैच नहीं हो रही है, इसलिए आप ऐसा डायरेक्ट नहीं कर सकते हो। आपको कंपलसरी ऐसा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, जे का और के का अलग से। जे का 4 फीचर में प्रॉफिट कितना हुआ 4 फीचर के टाइम और री इशू के टाइम लॉस कितना हुआ, ऐसे कंपेयर करना पड़ेगा। जे का तो मैं डायरेक्ट कर पाया क्योंकि जे की जितनी क्वांटिटी 4 फीट थी उतनी री इशू हुई। इसमें ऐसा नहीं हुआ, क्वांटिटी 4 फीट कितनी हुई 10,000।
समझ रहे? पर री इशू कितने का हुआ? 5000। होप सो आपको इधर तक एकदम परफेक्ट समझता हो, काफ़ी अच्छा सम था। 4 फीचर भी हो गया, री इशू भी हो गया, और री इशू में ट्विस्ट था छोटा सा। सबको इधर तक समझता है ईच एंड एवरी वन? यस और नो? होप सो आपको मेरी बातें परफेक्ट समझती हो। अब सुनो यार, क्वेश्चन में एक छोटा सा एक और ट्विस्ट है यार, इधर सुनो यार क्या लिखा है, देखो पढ़ो। 15 मार्क का एग्जाम का समा, शो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट भी बनाना है, तो ये बैलेंस शीट में आपका वो 12 का फॉर्मेट तो एप्लीकेबल नहीं है, आपको पता है। अगर आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं आता तो बोल देना, मैं अलग से एक और लेक्चर भी ले लूँगा, ठीक है। अब सुनो, एकदम ईजी है ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट, एकदम सिंपल है। देखो ये बैलेंस शीट क्या करता है, इन द बुक्स ऑफ PQR बैलेंस शीट एज ऑन पर्टिकुलर्स नोट नंबर अमाउंट। बैलेंस शीट ये लोग सिंपल अपन जैसे करते हैं, लाइबिलिटीज एसेट, ये वैसा नहीं करता है। ये लिखता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। तो इक्विटी कौन है? इक्विटी इज नथिंग बट ओनर, और लाइबिलिटीज को ये 2 पार्ट में डिवाइड करता है, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। ये सब में बैलेंस शीट बहुत छोटा है, मैं तो सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। इक्विटी मतलब ओनर का पैसा, ये मेन फॉर्मेट है। तो ओनर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड बराबर, उसमें 2 बातें, कैपिटल और रिजर्व सरप्लस, और इधर कुछ भी नहीं करेंगे, सब आंसर नोट में आएगा। इस सब में और कुछ है ही नहीं, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। वैसे तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग ये सब भी आएगा, पर इक्विटी देखो, मैं लाइबिलिटी पार्ट को डिवाइड कर रहा हूँ, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी मतलब ओनर का पैसा। अब लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी मैंने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इस सब में है ही नहीं। दूसरा पार्ट होता है बैलेंस शीट का असेट। असेट को भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, नॉन करंट असेट और करंट असेट। पर इस समय नॉन करंट असेट तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक ही करंट असेट है, वो भी क्या है? पैसा। तो पैसे को ये लोग क्या लिखते हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जो भी आंसर आएगा सब कुछ नोट से आएगा, पेंसिल वगैरह फॉर्मेट वगैरह बना, जो भी आंसर आएगा वो कहाँ से आएगा? नोट से। अब देखो यार, नोट बनाना है। सबसे पहला कैपिटल। ओके, मुझे बात हो, हमने पब्लिक को ऑफर कितना किया था? थोड़ा भी स्मार्ट बनना पड़ेगा आपको, ईच एंड एवरीवन। हमने पब्लिक को ऑफर कितना किया था? 2 लाख, और फेस वैल्यू कितनी है? 10। तो 2 लाख इंटू 10, वैसे तो 20 लाख होना चाहिए। पर सुनो मेरी बात ध्यान से, हमने टोटल जे का 5000 क्वांटिटी और के का 10,000, तो 15,000 क्वांटिटी क्या किया था? 4 फीचर कैंसिल किया था, पर उसमें से 10,000 री इश्यू हो गया। 10,000 री इश्यू हो गया, तो अभी भी कितना बचा है? 5,000। सुनो फिर से, हमने जे का 5,000 क्वांटिटी और के का 10,000, दोनों मिला के 15,000 क्वांटिटी फोरफिट किया, पर री इशू तो 10,000 ही हुआ, तो अभी भी हमारे पास 5,000 क्वांटिटी बचा है। तो सुनो यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, ईच एंड एवरीवन। तो बैलेंस शीट में ये कैपिटल का जब अमाउंट निकालना है, नोट नंबर 1 ऐसा नोट बनाना नीचे, शेयर कैपिटल ऑथराइज जैसे प्रेजेंट के लिए। इश्यू, अभी हमने इश्यू कितना किया था? 2 लाख एट 10। हमने पब्लिक को ऑफर किया था, पर बाद में सब्सक्राइब कितना हुआ? 1,95,000। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 लाख था, 15,000 हमने क्या कर दिया? फोरफिट कर दिया, पर बाद में 10,000 री इशू कर दिया, तो अभी भी 5,000 हमारे पास है, हमने दिया नहीं है। तो इसलिए याद रखना, 2 लाख नहीं आएगा, 1,95,000 शेयर एट ₹10। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो 5,000 रिमेनिंग, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ, जो 5,000 क्वांटिटी का बैलेंस बचा है, कहाँ पे बचा है? 4 फीचर में। कैसे बचा है मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो। अब सुनो यार, ईच एंड एवरीवन, 4 फीचर क्या आइए? 4 फीचर 15,000 से क्रेडिट हुआ, 60,000 से क्रेडिट हुआ, टोटल क्रेडिट कितना हो गया? 75,000। हाँ के ना? ईच एंड एवरीवन सबको पहले तो ये समझता है, यस और नो यार। 15 + 60 कितना हो गया? 75। ओके, क्रेडिट 4 फीचर क्रेडिट कितने से हो गया? 75,000। हाँ के ना? अब यहाँ पे डेबिट कितने से हुआ? 10,000। यहाँ पे भी डेबिट कितने से? 35। तो 10 + 35 कितना हो गया? 45। अभी भी 4 फीचर में कितने का बैलेंस बचा है? 30,000। 30,000 वो किसका बचा है वो भी बताओ। देखो, जे का तो हो गया, किसका बचा है? के का। किसका बचा है? के का। के का 10,000 क्वांटिटी फोरफिट हुआ, पर री इशू कितना हुआ? 5,000। तो के में अभी भी वो 5,000 क्वांटिटी बच गई है। ये देखो, ये 60,000 प्रॉफिट किसका था? 10,000। तो 5,000 का 6 रुपया जो हमको मिला है, 5,000 × 6 30,000। इसका आधा करोगे तो भी मिलेगा, ऐसे करोगे तो भी मिलेगा, दोनों वे मैंने आपको बताया। क्योंकि 10,000 क्वांटिटी का प्रॉफिट है। देखो अपन ने इधर किया भी है, तो 5,000 का कितना? 30,000।
तो 5,000 तो री इश्यू हो गया, तो बचा हुआ 5,000 है ना, 4 फीचर में अभी भी 5,000 जो क्वांटिटी उसका प्रॉफिट बच गया। देखो ना, आपने भी तो इधर किया, ईच एंड एवरीवन आपने के में किया ना, 10,000 के लिए कितना, तो 5,000 के लिए कितना, 30,000, तो ये तो री इश्यू है, पर री इश्यू में पूरा नहीं हुआ है, 10,000 का 5,000 ही हुआ है, तो अभी भी 5,000 क्वांटिटी का पैसा बच गया। येस और नो, ईच एंड एवरीवन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या तो अब ये मेथड लो, क्रेडिट 75,000, डेबिट 45,000, तो अभी भी शेयर 4 फीचर अकाउंट में 30,000 रुपया बच गया ईच एंड एवरीवन। तो बैलेंस शीट में इधर पहले तो सबसे पहली गलती आप 2 लाख नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमने इश्यू 1,95,000 किया है, अभी भी 5,000 जो बच गया है वो हमारा फायदा है, इसलिए हमने उसको क्या कर दिया, ऐड 19,50,000 प्लस 30,000, 19,80,000। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात मत भूलना। सही, शेयर 4 फीचर का 30,000 कैसे है मैंने पीछे बताया। यस और नो, 4 फीचर को लास्ट में टैली कर दो, क्रेडिट माइनस डेबिट करके जो बैलेंस बच गया है, ये जो 5,000 क्वांटिटी के वाली है, जो हमने फोरफिट के की 10 की, पर री इशू कितना किया 5, तो उस पर जो फायदा हमारा प्रॉफिट हुआ 4 फीचर का जो क्रेडिट हुआ बच गया है, वो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, तो कैपिटल में ये प्रेजेंटेशन के लिए सिर्फ ऑथराइज कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, हाँ के ना, इसमें 4 फीचर का अमाउंट क्या करना है, ऐड। गलती 19,50,000 क्यों आया, 1,95,000 क्यों आया, 2 लाख क्यों नहीं आया, क्योंकि अभी भी हमने 5,000 री इश्यू नहीं किया, वो हमारे पास ही है। 15,000 किया फोरफिट, पर 10,000 री इश्यू कर दिया, तो बचा कितना, 5,000। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस, सिक्योरिटी प्रीमियम। देखो बैलेंस शीट में पहले तो कैपिटल समझा, नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल का अमाउंट 19,80,000, सब अमाउंट नोट से आएंगे, कुछ भी नहीं करना है। शेयर कैपिटल का अमाउंट 19,80,000 नोट से है। सेकंड, रिजर्व्स एंड सरप्लस, और रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे पास 2 ही है, एक सिक्योरिटी प्रीमियम और दूसरा है कैपिटल रिजर्व। तो देखो यार, सिक्योरिटी प्रीमियम को ढूंढो यार, सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ पे है, सारी जर्नल एंट्री में अगर आप देखो तो सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे क्रेडिट हुआ 4 लाख, एक जगह सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट भी हुआ, चेक करो, क्रेडिट माइनस डेबिट, 4 लाख में से 10,000 गया तो बचा कितना, 3,90,000। देखो सिक्योरिटी प्रीमियम 4 लाख क्रेडिट, 10,000 डेबिट, 4 लाख अलॉटमेंट के टाइम क्रेडिट हुआ, 4 फीचर के टाइम 10,000 डेबिट हुआ, 3,90,000 समझता है। और कैपिटल रिजर्व भी हमारा रिजर्व एंड सरप्लस है, तो कैपिटल रिजर्व देखो 35,000, तो आपने लास्ट जर्नल एंट्री में लिखा है, लास्ट वाली जर्नल एंट्री में 4 फीचर टू कैपिटल रिजर्व 35,000, हाँ के ना, ईच एंड एवरीवन, सबको समझ रहा है, यस और नो। अब बैंक देखो, ये तो लाइबिलिटी हो गया, ईच एंड एवरीवन लाइबिलिटी साइड हो गया। एक कैपिटल था 19,80,000, एक रिजर्व एंड सरप्लस है, तो 19,80,000। बैलेंस शीट का फॉर्मेट, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इक्विटी मतलब ओनर का पैसा, ओनर का खुद का कैपिटल और उसका रिजर्व एंड सरप्लस मिला के इतना है, लाइबिलिटी तो नहीं है। अब असेट में हमारे पास एक ही चीज़ है, ये पैसा, तो ये लोग पैसे को क्या नाम देते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। करंट असेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये फॉर्मेट अलग है, आपका 11-12 का फॉर्मेट नहीं है। अब पैसा कहाँ पे है, देखो चेक करो, पैसा बैंक को ढूंढो, ईच एंड एवरी बैंक को ढूंढो। बैंक पहले जर्नल एंट्री में आया 6 लाख, चलो ठीक है 6 लाख आया, फिर प्लस और किधर आया, बैंक, इधर बैंक कितना है 9,75,000, चलो 9,75,000 को क्या कर दिया प्लस, बैंक डेबिट और कहाँ हुआ है, 2 जगह हो गया, फिर इधर भी डेबिट, तो ये कितना हो गया 7,40,000 प्लस हो जाएगा, हाँ कि ना। फिर किधर आया, फिर इश्यू में कितना आया 10,000, तो इन शॉर्ट बैंक 4 बार ही डेबिट हुआ, हाँ के ना। तो बैंक को चारों बार को क्या कर दो आप, ऐड कर दो, ईच एंड एवरीवन, चारों बार को बैंक को देखो मैंने ऐड किया है नहीं किया, चलो ठीक है, किया है कि नहीं किया, देखो चेक करो, कैश एंड कैश में हाँ किया है, 6 लाख प्लस 9, देखो ये एप्लीकेशन का है, ये अलॉटमेंट का है, ये फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल का है, और ये री इशू का है। एकदम लॉजिक लगाओ, ये भी टैली हो गया, ये भी टैली हो गया। देखो दोनों मिला के कितना आया था 24,05,000, इधर भी कितना है 24,05,000। सब कुछ यहाँ पे लिखना है, नोट में कुछ भी नहीं लिखना है, ईच एंड एवरीवन सबको समझता है, हाँ के ना। ये फॉर्मेट है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, और दूसरा क्या है असेट को 2 पार्ट में डिवाइड किया, नॉन करंट और करंट असेट, ये इसका मेन फॉर्मेट है। पर सब कुछ कहाँ पे लिखेंगे हम लोग, नोट में लिखेंगे। देखो नोट नंबर 1, नोट नंबर मैंने अच्छे से लिखा है 2, नोट नंबर 3, सॉरी अच्छे से तो नहीं लिखा है। होप सो आपको मेरी बातें समझी हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम, प्लीज़ एग्ज़ाम के दिन इसको देख के जाना। मेरे को यहाँ एक ट्विस्ट लगता है कि री इशू के टाइम आपने ध्यान देना, 4 फीचर की क्वांटिटी अलग है, री इशू की क्वांटिटी अलग है, इसलिए कैपिटल रिजर्व डायरेक्ट आ सकता नहीं है। कैपिटल रिजर्व के लिए ऐसा वर्किंग नोट करना पड़ेगा।
होप सो आपको मेरी बातें समझती हो बच्चे लोग। थैंक यू वेरी मच।